ॐ ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं सातवां अध्याय श्लोक संख्या 13 पे चर्चा किए थे लास्ट टाइम। अब उसके बाद 14 नंबर श्लोक, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्स ऑफ भगवद गीता। भगवद गीता के सबसे महत्वपूर्ण श्लोकों में एक ये श्लोक है, 14 नंबर श्लोक। तो 13 नंबर श्लोक में ये 12, 13 और 11, 11 तक तो भगवान बताए कि भौतिक जगत में अलग अलग वस्तुओं में, कार्य में भगवान कैसे विद्यमान है। और इसके बाद 12 में बताए कि इस संसार में हर चीज, चाहे सात्विक, राजसिक या तामसिक स्वभाव का है, मत एव इति तान विधि, मैं ही हूँ उसमें। बट न तो अहम तेषु ते मयि, मेरे कारण ही है लेकिन मैं उसमें नहीं हूँ। बट वो मेरे में है, मेरे पे निर्भर है। फिर फाइनली ये श्लोक हम लोग चर्चा किए थे। त्रिभिर त्रिभिर गुणमयैर भावैर ये भी सर्वमिदं जगत मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। ये तीन गुण से त्रिभिर गुणमयीर, गुणमय, गुणमयैर भावैर सर्वम इदम जगत, ये पूरे समस्त भौतिक संसार में पूरा जगत जो है ये तीन गुणों से मिलके बना हुआ है, तीन गुणों के द्वारा नियंत्रित है। और वो तीन गुणों जो है मेरे द्वारा नियंत्रित है, पिछले श्लोक भगवान बताए। लेकिन जो मोहित जीवात्माएं होते हैं, मोहग्रस्त हो जाते हैं, बद्ध जीवात्माएं, वो इस बात को नहीं जान पाते हैं और इसलिए वो मुझे नहीं जान पाते हैं और मोह में फंस जाते हैं, माया के मोह में। तो ये तो फिर प्रश्न उठता है कि ऐसे मोह में फंसे हुए बद्ध जीवात्मा जो हैं, जो आपको नहीं जान पाते हैं और इसलिए मोह में फंसे रहते हैं, तो उनका क्या होगा भगवान फिर? उनके लिए आशा क्या है? क्या करना चाहिए उनको ताकि वो ये भौतिक मोह से मुक्त हो जाएं, इल्यूजन माया से मुक्त हो जाएं? तो भगवान ये आशा की किरण नहीं, आशा का पूरा पूरा का पूरा सूर्य हमारे पास भेज रहे हैं। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। This divine energy of mind, consisting of the three modes of material nature, is difficult to overcome, but those who have surrendered unto me can easily cross beyond it. ये जो दैवी ही ऐसा ऐसा दिस एनर्जी, गुणमयी, गुणमयी मतलब तीन गुणों से बनी हुई ये भौतिक प्रकृति दैवी है। हाँ, वैसे दैवी मतलब ट्रांसेंडेंटल, डिवाइन। तो हालांकि भौतिक प्रकृति को भगवान बोले पिछले 4-5 श्लोक पहले कि ये अपरा प्रकृति, अपरा मतलब इंफीरियर, ये निकृष्ट है, इंफीरियर है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये मम माया, कौन बोल रहे हैं? मम माया,
देवी ही एषा गुणमयी मम माया, क्योंकि ये मेरी माया है तो भगवान की माया, भगवान की शक्ति, इसलिए ये भी देवी है, देवी। हाँ, इसलिए महामाया देवी, योग माया देवी। दुर्गा को भी तो देवी ही बोलते हैं ना, दुर्गा देवी और श्रीमती लक्ष्मी देवी, दोनों ही देवियां हैं, क्योंकि दोनों देवियां किसकी हैं? किसकी? भगवान विष्णु की। हाँ, भगवान कृष्ण की देवियां हैं, ठीक है। तो भगवान कृष्ण की देवी, देवी का अर्थ होता है डिवाइन या वेरी पावरफुल। देवी, दैवी ही ऐसा, दैवी ही, दैवी ही मीन्स निश्चित रूप में ये डिवाइन है। बिकॉज मम माया, क्योंकि मेरी शक्ति है, इसलिए दुरत्या भगवान बोल रहे हैं। दुरत्या मीन्स डिफिकल्ट टू ओवरकम। इसी को भागवत में और स्पष्ट तरीके से, ये श्लोक हम लोग इसे चर्चा किए थे, हम फिर से दिखा देते हैं। यया सम्मोहितो जीवा, जीवा आत्मानं मानं मनुते 175, ये जो श्लोक है। यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोऽपि मनुते अनर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते। ड्यू टू दिस एक्सटर्नल एनर्जी, इस दैवी शक्ति के कारण, द लिविंग एंटिटी ऑल्दो ट्रांसेंडेंटल, जीवात्मा, हालांकि जीवात्मा दिव्य है, तीन गुणों के परे है, लेकिन अपने आप को ये भौतिक जगत से इतना पहचान करने लग जाता है कि अनेकों प्रकार के भौतिक कष्ट को झेलता है फिर, ये ये एक्सटर्नल एनर्जी के कारण। ये या सम्मोहित हो जीवा, इस माया के साथ मोहित नहीं, सम्मोहित, सम्मोहित में सम्यक रूपेण मोहित, पूरी तरीके से इल्यूजन में डाल देती है माया जीवात्मा को। तो इसलिए प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि कोई अपने प्रयास से इसको पार कर सके। हाँ, तो दो चीज, एक हालांकि ये भौतिक माया जो है, भौतिक प्रकृति भगवान की इंफीरियर एनर्जी है, लेकिन क्योंकि ये भगवान की शक्ति है, इसलिए ये बहुत पावरफुल है। और जीवात्मा हालांकि सुपीरियर एनर्जी है, लेकिन क्योंकि बहुत माइन्यूट अंश है, माइन्यूट पार्टिकल है, इसलिए उसका ये प्रवृत्ति रहता है, टेंडेंसी रहता है माया में फंस जाने का। इसलिए जीवात्मा को, हम जीवात्माओं को तटस्थ शक्ति बोला जाता है। तट स्था, तट में स्थित है जो, मतलब ये कि या तो आर या तो पार, कहीं भी जा सकती है, या तो कृष्ण के पास या तो माया के पास जाने का चांस रहता है। जिस तरफ मुंह रहेगा उसी तरफ चली जाएगी। हाँ, कृष्ण के प्रति सम्मुख है तो कृष्ण के पास चला जाएगा, और कृष्ण से विमुख, कृष्ण विमुख भूलिया, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, कृष्ण बहिर्मुख जीव भोग वांछा करे। निकट स्थिर माया झपटिया धरे, निकट स्था, तटस्था मतलब निकट स्था, निकट में स्थित है माया भी, इमीडिएटली माया उसको कैप्चर कर लेती है। सो दिस इज अवर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। इसको इसको समझना चाहिए कि हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ही है। क्या है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन? नहीं नहीं, वो तो है, गिरना, गिरना, हाँ। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन हमारी सर्व करना है, सही बात है, दैट्स ऑल राइट। लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनली वी आर प्रोन टू फॉल डाउन, हर बार, हमेशा। जब जब ये कृष्ण विमुख होते हैं, सिर्फ कृष्ण से कनेक्टेड है जब तक, तब तक अपनी वास्तविक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन एज ए सर्वेंट ऑफ कृष्ण वो रहता है। कृष्ण से जैसे ही विमुख हुआ, माया के पास मुंह टर्न किया, इमीडिएटली उधर फंसने का चांस रहता है, गिर सकता है। इसीलिए हाँ, ये रिकमेंडेड है, बोला जाता है कि हमेशा कृष्ण का आश्रय लेना। माम ये भी प्रपद्यंते, इसलिए भगवान बोल रहे हैं, माम ये भी प्रपद्यंते माया में तम तरंते थे। तो है सरल, कठिन नहीं है। अगर कोई मायाबद्ध जीवात्मा है तो सरलता से बाहर भी आ सकता है, और बड़ी सरलता से जा भी सकता है। तो जितनी सरलता से कोई जीवात्मा का पतन हो जाता है, उतनी सरलता से वो बाहर भी आ सकता है। लेकिन जब कोई माया में फंस जाता है, पतन हो जाता है,
माया में फंस जाता है, तो उस वक्त उसको ऐसा लगता नहीं कि कुछ हो सकता है। हाँ, उस वक्त बस केवल एक ही चीज की जरूरत है, क्या? विश्वास, कॉन्फिडेंस की जरूरत है कि अब मैं वापस से कृष्ण की तरफ जाऊंगा तो मैं वापस से निकल सकता हूँ, ये पॉसिबल है। लेकिन जनरली होता क्या है, जब कोई फंसता है माया में, मोहग्रस्त हो जाता है, स्पेशली भौतिक आसक्ति के कारण, तो उसका इंस्पिरेशन, प्रेरणा कृष्ण के पास जाने के लिए क्या होता है, खत्म हो जाता है। वही एकमात्र पॉइंट है, दैट इज अ टेस्ट। वही एक टेस्ट है, या वही एक क्या बोल सकते हैं, जैसे कभी आपने सुना होगा कि कुछ कुछ केसेस होते हैं, डॉक्टर जो हैंडल करते हैं, कोई पेशेंट है तो वो मरने की कगार में है, तो डॉक्टर उसको बचा सकते हैं अगर वो दम नहीं तोड़ता है तो। अगर कुछ समय तक अपने सांस को अटका के रख लिया, दम नहीं टूटा उसका, तो डॉक्टर बचा लेंगे। लेकिन अगर दम तोड़ दिया तो फिनिश। स्पेशली जैसे किसी को अटैक वगैरह आ गया, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह डॉक्टर हॉस्पिटल तक लेके जाते हैं, तो बस प्रयास किया जाता है कि किसी तरह से वो जीवित रहे, दम नहीं टूटना चाहिए। डॉक्टर के हाथ में एक बार आया तो कंट्रोल को ला सकता है। हाँ, लेकिन अगर हार मान गया, इसलिए ऐसे ऐसे पेशेंट जो जो लोग मन से कमजोर होते हैं, तो जल्दी हार मान जाते हैं, तो उनका चांसेस ज्यादा रहता है कि अगर कुछ अटैक वगैरह आते हैं तो लोग मर सकते हैं। लेकिन जो जो ब्रेव होते हैं, बहादुर होते हैं ना, जो थोड़ा जो थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, लड़ने की शक्ति होती है जिनके अंदर, तो भले वो फिजिकली कमजोर भी होंगे, लेकिन अगर उनका आत्मबल स्ट्रांग है और अपने आप को कर लेते हैं, मतलब दम नहीं तोड़ते हैं, फिर डॉक्टर उनको बचा भी लेता है। ऐसे एक एग्जाम्पल है, हिज होलीनेस जयप्रताप स्वामी महाराज को जब ब्रेन स्ट्रोक आया था, तो डॉक्टर तक उनको बोल दिए थे कि 99.9% चांसेस है कि नहीं बचेंगे। ऐसी स्थिति में थे वो। लेकिन महाराज, बिकॉज वो इतने ज्यादा डिटरमाइंड थे कि मेरे को प्रभुपाद जी ने सेवा दिया है, मायापुर में मायापुर प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो महाराज डिटरमाइंड थे कि मुझे जीना है प्रभुपाद के लिए। तो वो दम नहीं तोड़ रहे थे। तो डॉक्टर बोले, दिस दिस मैन वांट्स टू लिव, सो नो, नथिंग कैन मेक हिम डाई। डॉक्टर ने ऐसा बोला। वो कोमा में थे, कुछ महीने तक शायद कोमा में थे। फिर फाइनली उनका हाथ हिलने लग गया, और डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया था कि अब चांसेस नहीं है, नहीं बचेंगे। लेकिन जैसे उनका हाथ हिला, तो मैं देवकीनंदन प्रभु थे हॉस्पिटल उस वक्त, कुछ महीने बाद हाथ थोड़ा सा हिलाए वो, जाके डॉक्टर को बताया, डॉक्टर आके पूरा चेकअप किया। डॉक्टर फिर ये डिसीजन देता है, ये दिस इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता है। दैट मीन्स दिस मैन वांट्स टू लिव, ये जीना चाहता है, इसलिए इसको कोई नहीं मार सकता। क्यों जीना चाहते हैं? क्योंकि उनके अंदर वो इंस्पिरेशन था, प्रभुपाद का सेवा मैंने कंप्लीट नहीं किया, अभी मैं कैसे जा सकता हूँ। और अभी भी इतना फिजिकल कंडीशन उनका इतना है, लेकिन अभी भी डिटरमाइंड है कि जब तक टेम्पल ऑफ वैदिक ऑडिटोरियम कंप्लीट नहीं होता है मैं नहीं जाऊंगा, और सांस को टिका के रखे। तो ये डिटर्मिनेशन इतना पावरफुल है कि इससे कोई व्यक्ति अपने आप को निकाल सकता है, इट्स क्वाइट पॉसिबल। शारीरिक अवस्था में भी कोई ऐसे मरने की जैसी स्थिति में भी अगर है, तो अगर वो डिटरमाइंड है, दृढ़ निश्चयी है और दम नहीं तोड़ता है, तो वो बच सकता है। तो आध्यात्मिक रूप से अगर कोई कितनी भी माया में, कितना भी ज्यादा भौतिक आसक्ति परेशान करे, कष्ट में हो, बस डिटरमाइंड होना चाहिए। यही बस इसी चीज की कमी है। मामी वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते, भगवान बोल रहे हैं ना कि मेरा शरण अगर लेगा तो मैं उसको, माया से वो निकल जाएगा। इस पर विश्वास रख के जो भगवान का शरण लेगा तो निकल जाएगा, गारंटीड है, 100% गारंटीड, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन वो लेने के लिए एक स्टेप तो उठाना पड़ेगा ना। स्टेप, तो वो स्टेप क्या है? वो स्टेप क्या है? स्टेप भी नहीं लेना है, बैठे हैं तो चलेगा, हमारा लेने का बस, बहुत सरल है। माला लेने का, और हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई बोलता है प्रभु मैं इतना कष्ट में हूँ, इतना मेरे को पीड़ा है, मन इतना डिस्टर्ब है, मैं माला ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो माला क्यों नहीं कर पा रहे? अटैचमेंट तो ठीक है, लेकिन माला करने से आपको कौन रोक सकता है? जीभ से आपको बोलना है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। चलो आप सुन नहीं पाओगे, मानते हैं कि आप ध्यान से सुन नहीं पाओगे, मन आपका बहुत भटक रहा है, लेकिन आपको रोक कौन सकता है? क्या माइंड जीव को आके ऐसे पकड़ लेगा? नहीं, इट्स योर डिटर्मिनेशन, ये आपका दृढ़ निश्चय है। आप करो, सुनो,
हाँ, अभी जैसे अभी मैं लेक्चर दे रहा हूँ, अभी लेक्चर समाप्त होने वाला 2 मिनट में, तुरंत ले लो माला बैठ के। हाँ, सुन रहे ना? हाँ सुनो, माला लो और बैठ के स्टार्ट करो। हाँ, तो हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, कर किया जा सकता है। बट ये माइंड ही है जो नहीं करने देता है। तो बस यही पे इतना ही खेल है कि हालांकि देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्य है, माया इज वेरी वेरी पावरफुल। लेकिन अगर इस सेकंड लाइन से थर्ड लाइन कोई पहुंच गया, कौन सा, मम माया दुरत्या से माम ये वे प्रपद्यंते पहुंच गया, माया मृताम तरंते, उसका हो जाएगा उद्धार, निकल जाएगा वो। और यहाँ पे नहीं पहुंच पाया तो फिर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, इस श्लोक पे हम लोग और कल चर्चा करेंगे, समय हो गया अभी। इसमें बहुत सुंदर प्रभा जी तात्पर्य भी लिखे हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। किसी बात का कोई प्रश्न है क्या?